चर्चा हम कर रहे हैं। संवर का प्रकरण अभी चलता है, किस प्रकार से संवर ये जीव प्रकट करता है ना। तो उसके कारणों की जब चर्चा की तो गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिषजय और चरित्र के रूप में चर्चा की। वहां पर 22 प्रकार के परिषह और उनको जीतने रूप 22 प्रकार के परिषजयों की चर्चा अभी चल रही है, जिसमें हमने देखा कि वे परिषह कौन कौन से हैं, ये परिषह मूलराज क्यों सहन करते हैं और किस किस गुणस्थान में किस किस प्रकार के परिषहों का होना संभव है। इस प्रकार की चर्चा परिषह के विषय में चली है। अब कुछ और चर्चा परिषहों के विषय में शेष रहती है, वो ये कि किस कर्म के उदय में, है ना, किस कर्म के उदय के निमित्त से ये 22 प्रकार के जो परिषह कहे हैं, इसमें से कौन कौन सा परिषह के होने में किस कर्म का उदय, है ना, उसका निमित्त कहा जाता है, उसकी मुख्यता से हुआ, इस प्रकार से कथन किया जाता है। तो वो परिषहों के निमित्त भूत कर्मोदय, है ना, किस किस कर्म का उदय है उसकी चर्चा होगी। और फिर एक जीव के, मुनराज के एक साथ एक समय में कितने परिषह इन 22 में से हो सकते हैं, ठीक है, वो चर्चा यहाँ पर की गई है। तो वो सूत्र कुछ और शेष रहते हैं इस संबंधी। उसके बाद ये परिषहों की चर्चा जो है वो अपने ग्रंथ के अनुसार पूर्णता को प्राप्त होगी। तो आइए अपन देखते हैं सूत्र क्रमांक, हमें जो है वो 13 सूत्र से चालू करना है ना। आइए शुरू करते हैं। सूत्र पाठ करेंगे पहले, फिर उसके अर्थ को समझेंगे। सूत्र क्रमांक 13, सभी सूत्र पाठ करेंगे। 13, 14, 15 और 16 ये 4 सूत्र ऐसे हैं जिन सूत्रों में, है ना, उन परिषहों के निमित्त भूत जो कर्म हैं, कौन कौन से कर्म के निमित्त से कौन कौन से परिषह होते हैं उनके उदय के निमित्त से, वो अभी चर्चा की गई है। सबसे पहले सूत्र क्रमांक 13 देखते हैं अपन। सूत्र पाठ, ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने। पुनः सूत्र पाठ करेंगे, ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने, ठीक है। प्रज्ञा और अज्ञान ये 2 परिषह हमने पढ़े, है ना। 22 परिषहों के नाम बराबर हमारी स्मृति में बने रहे, है ना। एक बार वापस अपन 22 परिषहों के नाम देख लेते हैं। ऊपर ही ये देखो यहाँ पर, क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दंशमशक, नग्नता जिसे नाग ने कहा है, अरति, स्त्री, चर्या, निषद्या, शय्या, आक्रोश, वध, याचना, अलाभ, रोग, तृणस्पर्श, मल, सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान और अदर्शन, ये 22 प्रकार के परिषह हैं जिन पर अपन विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, है ना। अब इनके निमित्त भूत कर्म जो हैं, इनके कारण जो हैं कर्म रूप, उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्रज्ञा और अज्ञान नामक जो परिषह है उनकी बात यहाँ चल रही है। ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञान, ज्ञानावरण के होने पर, या ज्ञानावरण के सद्भाव में प्रज्ञा और अज्ञान परिषह होता है। सूत्र देखिए क्या है, ज्ञानावरण के सद्भाव में प्रज्ञा और अज्ञान परिषह होते हैं। यानी प्रज्ञा और अज्ञान ये 2 प्रकार के परिषहों का संबंध किससे, ज्ञानावरणी कर्म के शयोपशम से, है ना, ज्ञानावरणी कर्म के शयोपशम से। क्योंकि अज्ञान मतलब ज्ञान का विशेष उदय नहीं होना, इसी का नाम अज्ञान परिषह है, इसी का नाम अज्ञान है। और इस प्रकार की स्थिति में होने वाली जो खेद है, ठीक है ना, तो वो अज्ञान परिषह है। तो वो खेद जो है वो इस अज्ञान के कारण से, है ना, ज्ञान का प्रकर्ष नहीं उत्पन्न हुआ, ज्ञान की विशेषता उत्पन्न नहीं है ना, तो उस कारण से वह होता है। इसलिए ज्ञानावरण का शयोपशम विशेष नहीं होने से, अथवा विशिष्ट ज्ञानावरण का शयोपशम नहीं होने से, जैसे समझ लीजिए मध्यशुद्ध ज्ञानावरण का शयोपशम तो है लेकिन अवधि ज्ञानावरण का शयोपशम नहीं हुआ है ना। मन परे ज्ञानावरण संबंधी जो है ना, ज्ञान का उगाड़ नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में, है ना, होने वाली जो खिन्नता है, इस प्रकार का जो भाव हो जावे, है ना, वो अज्ञान उसको वो नहीं होने देते हैं ना, उसको जीतते हैं, वो अज्ञान परिषद है। तो ये इसका कारण जो है वो ज्ञानावरणी कर्म के कारण से, ज्ञानावरणी कर्म के समझ लीजिए हीन शयोपशम से यह अज्ञान नाम का परिषद संभव है। और प्रज्ञा परिषद का कारण भी ज्ञानावरणी कर्म ही है।
तो इसमें शंका पैदा होती है कि अज्ञान का कारण तो ज्ञानावरणी समझ में आता है, पर प्रज्ञा का कारण ज्ञानावरणी कैसे हुआ? है ना, प्रज्ञा मतलब तो ज्ञान, मैं बहुत ज्ञानी हूं, है ना, मैं विद्वान हूं, इस प्रकार से अपनी जो विशेष प्रज्ञा अपनी उदित हुई है, विशेष ज्ञान का स्वयं हुआ, इसकी वजह से होने वाला मद और उसको जीतना, ये प्रज्ञा परिचय है ना। और इस प्रकार का हो तो वो प्रज्ञा परिचय है मुंडराजों के ऊपर। तो यहाँ तो ज्ञान का उगाड़ है, यहाँ तो ज्ञान की विशेषता है, तो इसमें ज्ञानावरण कर्म को हम इसका कारण कैसे कहते हैं? अज्ञान को तो समझ में आता है कि अज्ञान तो समझ में आता है ना कि उसकी विशेषता नहीं है। तो देखो, जैसे अज्ञान के अंदर ज्ञानावरणी कर्म के शयोपशम की विशेषता नहीं होने से, अधिक शयोपशम नहीं होने से, या अवधि ज्ञान या मन परिज्ञान संबंधी जो ज्ञानावरण उसका शयोपशम नहीं होने से ये अज्ञान नामक परिचय उत्पन्न हुआ, तो उसी प्रकार ज्ञानावरणी कर्म का शयोपशम विशेष होने से, है ना, ज्ञानावरणी की शयोपशम ज्यादा होने के कारण से जो ज्ञान का विशेष उदय हुआ, ज्ञान, है ना, जो प्रज्ञा का उत्कर्ष हुआ, समझ लीजिए, है ना, शुद्ध ज्ञान विशेष है, ठीक है, अवधि ज्ञान में विशेषता है, मन परिज्ञान में विशेषता है, तो इस प्रकार की विशेषता जो प्रकट हुई है ज्ञान की, तो ये भी, इसका कारण भी वो ज्ञानावरणी कर्म का शयोपशम ही है। क्योंकि जब पूर्ण स्वाभाविक ज्ञान प्रकट हो जाएगा जिस जीव के, है ना, तो वहां फिर ये प्रज्ञा और अज्ञान नाम का परिचय रहने वाला नहीं है ना। जो पूर्ण स्वाभाविक ज्ञान है, केवल ज्ञान है, वो केवल ज्ञान की स्थिति होने पर तो ये एक प्रज्ञा और अज्ञान परिचय का वहां पर, है ना, सद्भाव संभव नहीं होता है, और इनकी वहां पे चर्चा नहीं की जाती है, क्योंकि वो स्वाभाविक ज्ञान है जीव का, है ना, और वो जो है वो केवल ज्ञान है, और केवल ज्ञान को परिचय में नहीं लिया गया है, वो तो स्वाभाविक वृत्ति है जीव की, अगर वो भी उसको भी परिचय कहेंगे, ठीक है, तो फिर उसके साथ में मोह का सद्भाव हो गए, है ना, अथवा अज्ञानता वो नहीं है वहां पर, इसलिए केवल ज्ञान वो स्वाभाविक है, स्वाभाविक वृत्ति है जीव की, है ना, फिर सिद्धों को भी परिचय मानना पड़ेगा, ठीक है ना, और ज्ञानावरणी कर्म के अभाव में भी परिचय मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये इसलिए जो यहाँ पर प्रज्ञा है उसको भी अज्ञान के साथ, क्योंकि ज्ञान की विशेष प्रकर्षता होने पर, है ना, विशिष्ट ज्ञान होने पर उसका मद होना संभव है ना। तो इसलिए इस प्रज्ञा को भी जो है वो ज्ञानावरणी कर्म के साथ में समाहित कर दिया है ना, क्योंकि ये पूर्ण ज्ञान की अपेक्षा बात नहीं है, ज्ञान के आवरण जो है उसका कितना उगाड़ हुआ है उसकी अपेक्षा चर्चा है, तो प्रज्ञा और अज्ञान दोनों को इसमें ज्ञानावरणी कर्म के शयोपशम से होने वाले ये परिचय हैं, इसके अंतर्गत समाहित कर दिया है, ठीक है ना। ठीक है, वो बात वही है ना कि भाई 11वें 12वें गुणस्थान में भी जो है समझ लीजिए कि ज्ञानावरणी छद्मस्थ वितरा गुणस्थान है, तो वहां भी ज्ञानावरणी कर्म का, 10वें गुणस्थान में भी ज्ञानावरणी कर्म का भी वहां पर पूर्ण जो क्षय नहीं हुआ है, तो वहां पर बस सद्भाव की अपेक्षा, वो कर्म है ना, उसका उदय है, इसकी अपेक्षा बात की है। वास्तव में उससे उस जन्य, है ना, मद या उस जन्य दुख, है ना, ये भाव वहां जाता रहा है, वो नहीं है ना, वहां तो प्रकर्ष है, अपने आत्मा में लीनता के बहुत अधिक उसमें ऊंचाई में वे मुंडराज हैं, लेकिन कर्म के सद्भाव की अपेक्षा बात की, इसीलिए ज्ञानावरण के सद्भाव में प्रज्ञा और ज्ञान परिचय होते हैं, ये बात की है, और इसी अपेक्षा उनको भी 12वें गुणस्थान तक इन परिचयों की, है ना, संभावना व्यक्त की है। देखिए अब अन्य परिचयों की बात करते हैं, तो देखिए सूत्र क्रमांक 14 के अंदर दर्शन मोहांतरायोर दर्शना लाभौ, सूत्र क्रमांक 14 सूत्र पाठ, दर्शन मोहांतरायोर दर्शना लाभौ, ठीक है, सूत्र विच्छेद करते हैं अपन, दर्शन डैश मोह डैश अंतरायो डैश अंतरायो डैश अदर्शन डैश अलाभौ, वापिस दर्शन डैश मोह डैश अंतरायो डैश अदर्शन डैश अलाभौ। दर्शन मोहनी और अंतराय, इन दोनों के सद्भाव में, इन दोनों के होने पर अदर्शन और अलाभ ये दो परिचय होते हैं। सूत्रार्थ क्या देखिए, दर्शन मोह और अंतराय के सद्भाव में क्रम से अदर्शन और अलाभ परिचय होते हैं, क्योंकि अदर्शन का मतलब यही है वीतराग मार्ग से श्रद्धा का, है ना, विचलित होना, हो रही हो तो उसको
नियंत्रित करना, है ना, फिर से दृढ़ होना वो अदर्शन परिषद है, और ऐसा होना वो अदर्शन परिषद है। तो इसमें श्रद्धा की मुख्यता है, तो श्रद्धा को विस्तृत करने वाला दर्शन मोहनी कर्म है। तो दर्शन मोहनी कर्म के सद्भाव में ये अदर्शन नाम का परिषद होता है। तो यहाँ पे अदर्शन नाम के परिषद से यहाँ पे, है ना, कोई सम्यक तो छूट जाता है, ऐसी बात नहीं है, है ना। वो बस उस तत्संबंधी जो प्रकृति है उसकी सत्ता विद्यमान है, और सम्यक प्रकृति कर जो मोहनी सम्यक प्रकृति है ना, शार्वशमिक सम्यक्त्व के अंदर, तो उसकी उदय की अपेक्षा ये चर्चा सब की जाती है। तो इसको अदर्शन जो है उसको दर्शन मोहनी इसके पीछे का कारण कहा है। और अलाभ मतलब कहा ना, मुंडराजों को आहार इत्यादि की प्राप्ति नहीं हो पाना, तो इस प्रकार से लाभांतराय कर्म के उदय में होने वाला ये अलाभ नाम का परिचय है। तो ये अंतराय कर्म इसका कारण है, इसमें निमित्त भूत, इसलिए अंतराय कर्म के सद्भाव में ये अलाभ नामक परिचय होता है ना। और इसी कारण से जब तक अंतराय कर्म है तो तब तक अलाभ परिचय है, ऐसा कहा है। बाकी 11वें 12वें गुणस्थान में मुंडराज मौजूद है, उन्हें किसी प्रकार की वांछा ही नहीं है किसी चीज की, है ना। जब किसी चीज की वांछा ही नहीं है तो फिर क्या लाभ और क्या अलाभ। लेकिन हाँ है मौजूद अंतराय कर्म, अंतराय की सत्ता है, और वहां है ना पूर्ण अपने जो स्वाभाविक सुख है ना, निराबाद सुख है, अव्याबाद सुख है, ठीक है ना, उसमें अभी उनको उस कर्म के सद्भाव के कारण से, या अपने पर्याय की, है ना, पूर्ण विकसितता के कारण से नहीं, उसका लाभ नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो वही उसका लाभ है, लेकिन उससे कोई खेत जन्य ऐसा कुछ है नहीं उनको। यहाँ तो बात सब बाहर में है ना, किस प्रकार से आहार आदि की प्राप्ति नहीं हो पाती है, उस कारण से होने वाला खेत, वही अलाभ परिचय, उसको जीतने अलाभ परिचय जय कहलाता है। तो ये किस कर्म की सत्ता कहाँ जहां तक विद्यमान है ना, उसका जहां तक सद्भाव है, उस अपेक्षा ये बात सब चलती है। दर्शन मोहनी और अंतराय के सद्भाव में क्रम से अदर्शन और अलाभ नामक परिचय, 4 परिचय हो गए, प्रज्ञा, अज्ञान, अदर्शन, अलाभ, ठीक है। अब चारित्र मोहनी कर्म, ठीक है। तो परिचयों में निमित्त भूत 4 कर्म है, ज्ञानावरण, ठीक है। फिर मोहनी कर्म, इसमें दर्शन मोहनी, चरित्र मोहनी दोनों, उनसे संबंधित कुछ परिचय हैं। अंतराय कर्म और वेदनी कर्म, है ना, असत्ता वेदनी उसमें लेंगे। देखिए अब चारित्र मोहनी कर्म के सद्भाव में कौन कौन से परिचय हैं वो होते हैं, उसकी बातें चल रही है। देखिए सूत्र क्रमांक 15, सूत्र पाठ करेंगे अपन। चारित्र मोहे नाग्न्या रति स्त्री निषद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः। वापिस, चारित्र मोहे नाग्न्या रति स्त्री निषद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः। चारित्र मोहे, चारित्र मोह के होने पर, है ना, चारित्र मोह के सद्भाव पर कौन कौन से परिचय कहें। देखिए, नाग्न्य डैश अरति डैश स्त्री डैश निषद्या डैश आक्रोश डैश याचना डैश सत्कार पुरस्काराः। तो चारित्र मोह के सद्भाव में नाग्न्य, है ना, नग्नता परिचय, नग्नता परिचय चारित्र मोह के सद्भाव में इसलिए कहा है, नग्नता से होने वाला खेद, है ना, वो या लज्जा या संकोच, है ना, वो कषाय भाव है, वो नो कषाय है, कषाय है ना, तो वो उसको जो है वे जीतते हैं। इसलिए इसमें उस बात की मुख्यता है, ठीक है ना। इसलिए नाग्न के उसमें उसी प्रकार से अरति, तो रति अरति ये तो सीधा है ही है ना, अरति उदासी, है ना, विषाद खेद, इस प्रकार का अनुत्साह का भाव, तो वो नो कषाय में आ गया। स्त्री, है ना, तो वेद कषाय इसका संबंध है, ठीक है। निषद्या, निषद्या को हम देखते हैं बाद में। आक्रोश, है ना, क्रोधादि उत्पन्न नहीं होना, वो आक्रोश। याचना, दीनता का भाव नहीं होना, है ना, दीनता का भाव, ठीक है, ये दीनता का भाव समझ लीजिए, मान कषाय के अंदर इसको अपन ले सकते हैं, ठीक है ना। सत्कार पुरस्कार और यश की चाह इत्यादि होना, ठीक है, तो लोभ इसमें आ जाएगा, ठीक है, सत्कार पुरस्कार। तो ये सब प्रकार के जो परिचय हैं, इसका निमित्त भूत चारित्र मोहनी कर्म है। चारित्र मोहनी कर्म मतलब कषाय, चारित्र मोहनी कर्म का मतलब क्या है, कषाय, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, नो कषाय। तो ये सब प्रकार के जो परिचय कहे हैं, इन सब प्रकार के परिचयों के पीछे के जो कारण है वो कषाय भाव है, वो नो कषाय, उसकी मुख्यता है। कषाय की, राग द्वेष की, नो कषाय की, उसकी मुख्यता से ही ये, है ना, ये परिणाम सब इस प्रकार के जीव के होते हैं, है ना, और उस पर फिर वो विजय प्राप्त करता है, उसकी मुख्यता है कहने का मतलब ये, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ये परिणाम जो है अन्यों को नहीं होते हैं, है ना, अरति का भाव दूसरों को नहीं होता है, मिथ्या दृष्टि को तो अरति बनी रहती है ना, और नग्न होने को होने वाला संकोच, लज्जा, ये सब
सब मिथ्या दृष्टि सबको होता ही है स्त्री निषिद्ध है। ये परिणाम जो है ये किसकी मुख्यता इसमें है, कहने का मतलब इस परिचयों का है ना निमित्त कारण अगर कहेंगे मुख्य रूप से तो किसको कहेंगे, उसकी अपेक्षा चर्चा है ये बात। तो चारित्र मोह के सद्भाव में है ना, तो अपन को कषाय देख लेनी है कि कहाँ किस प्रकार की कषाय की मुख्यता से बात हो रही है। तो कषाय की मुख्यता है तो वो चरित्र मोहनी कर्म के अंतर्गत आ जाएगा, सीधा सीधा है ये, ठीक है ना। तो नग्नता के अंदर अपन ले समझ ही लिया अपन ने है ना, अरति, तो ये स्वयं नोनो कषाय है ही है, स्त्री ये ना वेद नामक जो कषाय है उसमें इसका अंतर्भाव हो जाएगा। चाहे इसमें और सब कषाय को अगर शुभ अपन संक्षेप में कहें तो राग और द्वेष कह सकते हैं, ठीक है ना। निषद्या है ना, देखते हैं इसको अपन, आक्रोश, आक्रोश क्रोध आ ही गया है ना। याचना मतलब दीनता का भाव, ठीक है ना। तो मान कषाय के अंदर इसको अपन ले, या फिर मतलब अपने स्वरूप का अभिमान नहीं है तो ये मान, ठीक है ना। और सत्कार पुरस्कार के अंदर वही है ना, यश की चाह इत्यादि होना, तो लोभ इत्यादि होना। याचना के अंदर लोभ को भी थोड़ा ले सकते हैं, किसी चीज की चाह करना है ना, उसको मांगना चाहने के लिए। तो ये सब कषायों का ही सद्भाव से होने वाली अवस्था है। निषद्य, निषद्य का मतलब है ना जब वे बैठना है ना, स्थान विशेष पर ध्यान आदि में, सामायिक आदि में बैठना, और उस समय किसी भी प्रकार से अपने उस ध्यान की अवस्था से विचलित नहीं होना है ना। क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए करते हैं कि हलन चलन जो अपने शरीर इत्यादि की है उसको भी मिटाना चाहते हैं ना। पर प्राणी की पीड़ा का परिहार है ना, उसकी यहाँ पर मुख्यता है, और स्थिर तो रहना ही चाहते हैं अपने आप में। तो वे इसलिए उस निषेधा के अंदर फिर किसी प्रकार का स्वयं के ऊपर विघ्न भी आ जाए तो वे हिलते डुलते नहीं हैं, एक स्थान पर अविचल बने रहते हैं। तो पर प्राणी की पीड़ा का परिहार करने के लिए और अपने इधर स्वरूप में ना चरित्र की दृढ़ता के लिए इस प्रकार का निषेध नाम का परिचय करते हैं। तो यहाँ पे दूसरों की प्राणियों की पर पीड़ा है ना, तो पीड़ा प्राणी पर अपनी सुविधा के लिए दूसरे प्राणी को पीड़ा पहुंचे, इस प्रकार का भाव जो है ये इसके पीछे का कारण अगर अपन देखें मुख्यता से तो बन जाता है। तो इस कारण से यहाँ पर जो है इसको चारित्र मोहनी के उदय के अंदर इसको समाहित कर दिया गया है, निषद्या नाम के परिचय को, ठीक है ना। वैसे अगर अपन निषद्या के अंदर होने वाली बाधाएं है ना, जैसे कि ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं है ना, अथवा सामयिक में बैठे हुए हैं, अथवा समझ लीजिए कि पद्मासन में अथवा खड़गासन में है ना, ध्यान मुद्रा में वो हैं, तो उस समय बाहर में आने वाले जो विघ्न हैं उनको पड़े, कंकड़ लगे, चाहे पत्थर लगे, घोर हवा चले, तीक्ष्ण धूप उनके ऊपर गिरे है ना, शरीर को हिंसक पशु इत्यादि जो हैं वो बाधा पहुंचाए, या उनकी ध्वनि भय को उत्पन्न करने वाली इस प्रकार के नाना प्रकार के बाह्य परिस्थितियां बने, तो उस अपेक्षा अपन इसमें इसको ऊपर देखेंगे तो अपन उसको है ना असत्ता वेदनी कर्म के अंदर के उदय में भी अपन इसकी चर्चा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जब उसको मोहनी चरित्र मोहनी कर्म के अंदर लिया है तो मुख्य रूप से यहाँ पर वो है ना कि भाई उस अवस्था के अंदर स्वयं इस प्रकार से स्थिर बने रहते हैं कि जरा भी अस्थिरता नहीं करते, जिससे किंचित भी है ना जीवों को चोट नहीं पहुंचे, प्राणों की पीड़ा न हो। तो इस प्रकार का भाव जो है वहां पर है। तो पर प्राणियों की पीड़ा रूप भाव का होना वही निषेध्य है, परिचय है, और ऐसा नहीं होना, इसको जीत लेना वो निषेध्य परिचय है। तो इसलिए चरित्र मोहनी कर्म के अंदर इस निषेध्य का समावेश इस अपेक्षा से किया जा सकता है, किया गया है। अब क्या कहते हैं, अब जो शेष परिचय रह गए वो सब वेदनी कर्म के सद्भाव में होते हैं। तो देखिए क्या कहते हैं, वेदनीये शेषाः, सूत्र क्रमांक 16 सूत्र पाठ, वेदनीये शेषाः। वेदनीय मतलब वेदनी कर्म के होने पर, शेषा मतलब शेष, जो शेष रह गए हैं वो सब, तो कौन कौन से कितने हो गए यहाँ पर है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो 4 11, प्रज्ञा ज्ञान दर्शन अलाव और 11 परिचय जो पहले कह के आ गए हैं, जो क्रमशः ज्ञानावरण दर्शन मोहनी अंतराय कर्म और चरित्र मोहनी कर्म के सद्भाव से होते हैं। तो उसके अलावा जो 11 परिचय रह गए हैं है ना, उनके पीछे का जो कारण है, उनका निमित्त भूत कारण है, वो वेदनी कर्म के सद्भाव को कहा है। देखिए सूत्रार्थ, बाकी के सब परिचय वेदनी के सद्भाव में होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं वो अपन इस चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं, ठीक है। देखो वेदनी कर्म के उदय में होने वाले परिचय अथवा सद्भाव से होने वाले जो परिचय, देखिए क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दंश मशक, चर्या, शय्या, वध, रोग, तृणस्पर्श और मल, ठीक है। ये सब प्रकार का जो परिचय है, क्षुधा की वेदना होना, तृषा की वेदना इत्यादि होना, शीत या उष्ण
है ना, की तकलीफ होना या दंश मशक जंग मच्छर इत्यादि, जो जितनी भी ये सब तकलीफें शरीर के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां उपलब्ध ये हो रही है। क्षुधा होना ये प्रतिकूल परिस्थिति है, भूख नहीं होना वो अच्छा है, तृषा होना, शीत उष्ण, जानवरों इत्यादि का मच्छर डांस बिच्छू का काटना, चर्या चर्या के समय होने वाला है ना, कंटक पत्थर इत्यादि से होने वाली जो तकलीफ है, शैया वो भी उसमें भी वही बात है ना, वध हिंसक पशु अथवा अथवा किसी अन्य द्वारा है ना मारना इत्यादि, रोग है ना, शरीर में रोग होना सता वेदनी कर्म का उदय है, तृण स्पर्श है ना, तृण स्पर्श के अंदर वो सब ले लिया, सब हर प्रकार की चर्या शैया या उसके समय होने वाला जो वेदन है, और मल मल मतलब शरीर के ऊपर है ना सुगंधित शरीर नहीं होना, शरीर इस प्रकार से उसमें मल का इकट्ठा हो जाना कि वो है ना जुगुप्सा का भाव पैदा हो जाए, ठीक है ना। तो वो मल, क्योंकि सब कोई मुंडराज महातपस्वी हैं, तो है ना उनका शरीर इस प्रकार से परम विशुद्ध हो जाता है कि वो है ना बहुत अधिक मल का निवारण हो जाता है ना, स्नानव्रत होने पर भी जो शरीर है वो अत्यंत ही सुगंध इत्यादि से युक्त होता है, पर ऐसा सबका तो नहीं होता, ठीक है ना। तो ऐसे मल परिषद, तो इस सबका संबंध जो है वो शरीर और शरीर को प्राप्त होने वाली प्रतिकूलता या बाहर की प्रतिकूलता जो शरीर को प्रभावित करती है, शरीर को तकलीफ पहुंचा सकती है, उससे संबंध है, ठीक है। और वो सब अनुकूलता और प्रतिकूलता, साता और असता का वेदन करने का काम वेदनी कर्म का है, तो ये सब असता वेदनी कर्म के उदय में होने वाली स्थितियां हैं, है ना, तकलीफें हैं, इसलिए उनको असाता वेदनी कर्म के उदय के अंदर डाल दिया है। तो यहाँ पे चर्या और शैया और निषद्या ये तीनों लगभग एक ही श्रेणी के हैं, तो स्पष्ट कर ही दिया हमने कि चर्या और शैया के अंदर जहां बाह्य वस्तु का कंटक है, कांटे हैं, तृण है ना, धूल है, इनका स्पर्श की जब बात की जाएगी, इनसे होने वाली प्रतिकूलता की बात की जाएगी, तो उसको असता वेदनी कर्म में अपन ले लेंगे। और तत्जन्य जो खेद है ना, अथवा उसका निवारण करने के लिए, उस तकलीफ का निवारण, चर्या में होने वाली तकलीफ को निवारण करने के लिए, सोने में होने वाली तकलीफ का निवारण करने के लिए चाय जैसे सो जाना है ना, चाय जैसे चलना, ध्यान नहीं रखना, अथवा चाय जैसे आसन में बैठ जाना है ना, तो वो अपन अपेक्षा लेंगे तो वहां पर फिर चारित्र मोहनी की मुख्यता हो जाएगी, ठीक है। तो चारित्र मोहनी और वेदनी इन दोनों का यहाँ पर निषद्या, चर्या और शैया के अंदर सद्भाव होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये ज्ञानावरण, अंतराय, दर्शन मोहनी, चरित्र मोहनी और वेदनी, इन कर्मों के उदय से अथवा इन कर्मों के सद्भाव में होने वाले जो जो परिसर हैं, उन परिसरों की चर्चा यहाँ पर की गई है। और इसीलिए जहां जहां तक ये कर्म विद्यमान है, वहां वहां तक उस प्रकार का परिसर होता है, ये चर्चा भी है ना पूर्व में की गई थी, है ना, उसके आधार से हमने ये देखा था, ठीक है ना। तो यहाँ अपन इस चार्ट में एक बार देख लेते हैं, 4 सूत्रों का जो उसका सारांश है वो इस चार्ट में आ गया है। ज्ञानावरण से संबंधित 2 है ना, प्रज्ञा और अज्ञान, अंतराय से संबंधित 1 है, अलाभ, दर्शन मोहनी से संबंधित 1 परिचय है, अदर्शन, चारित्र मोहनी से संबंधित 7 परिचय है, नग्नता, अरति, स्त्री, निषद्या, आक्रोश, याचना, सत्कार, पुरस्कार, और यहाँ सब चैत्र मोहनी कर्म के उदय से होने वाले कषाय भावों की मुख्यता से चर्चा है। चैत्र मोहनी मतलब कषाय। और वेदनी असता वेदनी कर्म से उदय से होने वाले देखिए क्षुधा, तृषा 11 है, क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दंश मशक, चर्या, शैया, वध, रोग, तृण स्पर्श और मल परिषद, ठीक है। इस प्रकार से ये किस किस कर्म के सद्भाव पर अथवा किस किस कर्म के होने पर कौन कौन से परिसर मुनिराजों के जीवन में होते हैं, उसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। और अब अंत में ये बताते हैं कि एक साथ एक आत्मा में, है ना, यहाँ पे मुनिराज की बात चल रही, तो मुनिराज के एक आत्मा के कितने परिसर हो सकते हैं, अधिकतम कितने हो सकते हैं, कम से कम कितने हो सकते हैं एक साथ, ठीक है ना। देखिए उसकी यहाँ बात है, तो अपन देखते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ एक साथ एक समय में कितने हो सकते हैं उसकी बात चल रही है। चलिए सूत्र क्रमांक 17 सूत्र पाठ करते हैं अपन। एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नैकोन विंशतेः, सूत्र पाठ पुनः करेंगे। एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नैकोन विंशतेः, ठीक है। सूत्र विच्छेद करते हैं अपन सूत्र पाठ के बाद। एक डैश आदयः भाज्याः युगपत् प्लस एकस्मिन् प्लस एकोनविंशतेः, 1 प्लस आदयः भाज्याः युगपत् प्लस एकस्मिन्
प्लस एकोनविंशते। क्या कह रहे हैं यहाँ पर देखिए, भाज्य मतलब होता है विकल्प से, है ना। एकादय, एक को आदि में लेकर, है ना, एक से शुरू करके, एक आदय मतलब एक से शुरू करके, विकल्प से, यानी एक विकल्प से मतलब नियम से नहीं, एक से शुरू लेकर कहां तक, युगपत एक साथ, एकस्मिन मतलब एक में, एक जीव में, एक आत्मा में, एक मुंडराज के, है ना, युगपत मतलब एक साथ, एकस्मिन एक में, एक जीव में, एक आत्मा में, युगपत एक साथ, एकादय एक से लेकर, एकोनविंशते, एकोनविंशति मतलब 19, एक से लेकर 19 तक परिशय हो सकते हैं विकल्प से। भाज्य मतलब विकल्प से, मतलब कम से कम एक भी हो सकता है ना, एक भी हो सकता है, और एक से लेकर 19 तक भी अधिकतम एक साथ इस जीव के हो सकते हैं परिशय, ये बताया इसके अंदर, ठीक है ना। तो एक साथ 19 से ज्यादा नहीं हो सकते, एक साथ एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, 5, 6, 7, 8 ऐसे 19 तक, है ना, एक से लेकर 19 तक परिशय विकल्प से हो सकते हैं। विकल्प से हो सकते हैं मतलब कोई नियम नहीं है कि ना ये मुंडराज इनको 2 होंगे, इनको 3 होंगे, इनको 4 होंगे, है ना। किसी भी मुंडराज को उनके तज्जन्य कर्म के उदय से इस प्रकार की स्थिति बन जाए तो वैसा परिशय कहलाएगा, है ना। इस प्रकार से देखिए, एकादयो भाज्य युगपदे कस्मिन् एकोनविंशते, एक साथ एक आत्मा से, एक आत्मा में एक से लेकर 19 तक परिशय विकल्प से हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ एक साथ की बात की मतलब एक समय की बात की है, ठीक है ना। उस अपेक्षा यहाँ पर जो चर्चा है वो यहाँ पर की गई है। तो एक साथ एक जीव को कितने परिशय संभव है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 19 परिशय कहे हैं, तो 22 क्यों नहीं कहे हैं उसको अपन को देख लेना है कि 22 क्यों नहीं कहे हुए हैं। तो शीत और उष्ण एक परिशय ये है ना, एक परिशय का ये जोड़ा समझ लीजिए, और एक शय्या, चर्या और निषद्या, है ना, 3 परिशय तो ये हैं, और शीत और उष्ण 2 परिशय ये हैं। तो ये शीत और उष्ण दोनों परिशय एक साथ नहीं हो सकते, है ना। एक ही समय में एक साथ ठंड का भी वेदन हो और गर्मी का भी वेदन हो, कहने का मतलब शीत जन्य भी परिशय हो और उष्णता जन्य भी परिशय हो, तो इसका सद्भाव संभव नहीं है। और शय्या, चर्या और निषद्या, शय्या मतलब सोना है ना, चर्या मतलब चलना समझ लीजिए, और निषद्या मतलब आसन। तो जब बैठे हैं तब, है ना, शय्या रूप सोए सो नहीं रहे हो, चल नहीं रहे, जब चल रहे हैं तो वे बैठे नहीं है और सो नहीं रहे, है ना। और जब सो रहे हैं तो उस समय चलने का काम नहीं है और ना वो बैठने का काम इस प्रकार का, है ना। तो इसलिए शय्या, चर्या और निषद्या में एक समय में एक स्थिति बन सकती है, शीत उष्ण में एक समय में एक की स्थिति बन सकती है। तो जब शीत उष्ण में एक ही बनेगी तो एक यहाँ से हट जाएगा, और शय्या, चर्या, निषद्या 3 में से एक ही बनेगी तो 2 यहाँ से चले जाएंगे, इसलिए 2 और 1 3 चले गए, तो 22 में से 3 गए तो 19। तो एक साथ 19 परिशय का सद्भाव एक जीव के एक साथ हो सकता है। बाकी 17 तो शेष ने ये देखे ही हैं दूसरे जो हैं वो, तो ये 19 की बात इसलिए की गई है, ये इन शीत उष्ण, शय्या, चर्या और निषद्या इनके अपेक्षा को लेकर यहाँ पर की गई है। तो एक साथ एक जीव को एक से लेकर और 19 तक परिशय संभव होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये सब परिशयों की चर्चा, परिशय किसे कहते हैं, परिशय कितने होते हैं, किस प्रकार से मुंडराज उनको जीतते हैं, किस किस गुणस्थान में कौन कौन से परिशय होते हैं, और किस किस कर्म के उदय से कौन कौन से परिशय होते हैं, और एक साथ एक आत्मा में कितने परिशय हो सकते हैं, ये सब परिशय संबंधी चर्चा जो यहाँ पर है ना, विगत समझ लीजिए कि 8-9 सूत्रों में ये सब चर्चा यहाँ पर विस्तार से की गई है ना, और टीका इत्यादि में सब इसका विश्लेषण किया गया है। तो ये हमने संवर के कारण के रूप में परिशय जय इसकी यहाँ पर चर्चा की, और जिन परिशयों को जीतने से वे परिशय जय कहलाता है तो उन परिशयों की चर्चा की, है ना। इस प्रकार से समिति की चर्चा, 3 प्रकार की गुप्ति की चर्चा, 5 प्रकार की समिति की चर्चा, 10 प्रकार का धर्म, 12 प्रकार की भावनाएं, 22 प्रकार का परिशय है। अंत में अब आता है चारित्र ही, है ना, क्योंकि चरित्र को भी वहां पे कहा था ना, संवर के कारणों के अंदर बात की थी सूत्र क्रमांक उसमें 3 में। तो चरित्र की चर्चा यहाँ पर की है, तो उसको अपन को देखना है ना। ठीक है, यहाँ पर एक बार चर्चा यहीं पे पूर्ण करते हैं। चरित्र